हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारगेट एजुकेशन। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट 12th क्लास के स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न पे बात करेंगे। एवरी 12th के स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, सबसे पहले उसके माइंड में आता है कि अब 12th के बाद कौन सा कोर्स करूं, बीबीए करूं, बीकॉम करूं, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर बच्चा मेरे से पूछता है 12th के बाद कि मैम कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमें बीकॉम करना चाहिए, बीबीए करना चाहिए। सब कह रहे हैं बीकॉम अच्छा है, कोई कहता है बीबीए अच्छा है, तो हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन ईजिली डिसाइड कि विच कोर्स यू हैव टू परस्यू विद आफ्टर 12th। देखो, सबसे पहले जो हमें किसी भी कोर्स को चुनने से पहले हमें अपना चॉइस पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम अपने करियर में किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे एवरी स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। उसके बाद को डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स करना है, कॉमर्स बीकॉम करना है या उसने बीबीए करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीकॉम के बारे में। बीकॉम एक बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है जो 12th के बाद एक कॉमन जनरल डिग्री है जो एवरी स्टूडेंट की जो 12th के कॉमर्स का स्टूडेंट होता था उसके माइंड में एक कोर्स तो हमेशा रहता है कि मैं बीकॉम कर लूँगा। तो दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन डिग्री, दैट इज़ अ जनरल डिग्री दैट एवरी स्टूडेंट थिंक अबाउट वंस ही और शी सिलेक्ट द सब्जेक्ट कॉमर्स। कॉमर्स जब चुनते तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं जो होता है कि वो कॉमर्स के लिए जाएंगे। तो बीकॉम जो प्रोग्राम है दैट इज़ अ वेरी थ्योरेटिकल प्रोग्राम, थ्योरी बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो मेन रखा जाता है, सब सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा फोकस किया है, आपके अंदर अकाउंट्स भी पढ़ेंगे, आप सेट्स भी पढ़ेंगे, आप बिजनेस भी पढ़ेंगे, आप इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। तो सब सब्जेक्ट थोड़े थोड़े बढ़ाए जाते हैं आपको। सेकेंड क्या आता है, जो कन्वेंशनल प्रोग्राम है। कन्वेंशनल प्रोग्राम का मतलब है बहुत पुराना प्रोग्राम है, जब से मीन्स कि जैसे बीए प्रोग्राम है ऐसे एक बीकॉम प्रोग्राम है कि कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो बीकॉम करेगा, आर्ट ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है वो बीए करेगा। तो दैट इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोग्राम, ओल्ड कोर्स जो सदियों से चलता जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका जो सिलेबस भी है उसी के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड हो रहा है। जैसे मैंने बताया, ऑल सब्जेक्ट्स से सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, थोड़े थोड़े पढ़ाए जाएंगे। कोई भी मेन किसी भी सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। इसमें हर सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। देन अगर मैं बात करूं कोर्स के बारे में, तो ये बड़ा कॉमन प्रोग्राम है। कॉमन प्रोग्राम की बात करूं तो कॉमन कैसे है, जैसे आप जिनको थोड़ी कम नॉलेज अबाउट करियर के बारे में कि क्या क्या करियर हो सकते हैं, तो जनरली सजेस्ट यू आप बीकॉम कर लो। बट टुडे इरा चेंज हो चुका है, बहुत सारे और प्रोग्राम्स आ गए हैं जो हमें बहुत अलग अलग फील्ड्स में हेल्प करते हैं अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को करियर बनाने के लिए। तो एक बड़ा प्रोग्राम कॉमन है, मेरे कॉमर्स है तो बीकॉम तो है ही है, समझ रहे हो, मेरे बीकॉम तो ऑप्शन है ही है। उसके अलावा तो वो बीकॉम एक कॉमन ऑप्शन है दैट कैन यू डू आफ्टर 12th क्लास। हाँ, बट बीकॉम के साथ साथ फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सीए पे फोकस करते हैं, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम देना जो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। उस केस में बीकॉम जो है वो बड़ा उनके लिए बेनिफिट रहेगा। क्यों बेनिफिट रहेगा? क्योंकि बीकॉम के अंदर प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू बीबीए। अगर एक बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो दे पर्सन कैन ऑप्ट विद बीकॉम, कि बीकॉम के साथ साथ वो किसी भी और कॉम्पिटिशन की साथ साथ तैयारी कर सकता है साइड बाय साइड। तो इन दैट केस बीकॉम इज द बेस्ट टू चूज। सेकेंड हम बात करते हैं बीबीए बीएमएस के बारे में। बीबीए बीएमएस में क्या डिफरेंस है, यूनिवर्सिटीज का फर्क है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो बीएमएस के नाम से प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है, अदर यूनिवर्सिटीज है वो बीबीए के नाम पे प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले तो जो बीबीए प्रोग्राम है बड़ा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। अगर मैं प्रैक्टिकल के बारे में बात करूँ तो इसमें ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है वो बड़ा अपने को एक्सपोजर चाहता है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहता है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहता है, तो थ्रू प्रेजेंटेशन थ्रू प्रोजेक्ट्स वो सब कुछ सीखते हैं। दे आर मोर एक्सपोजर, दे गेट मोर एक्सपोजर एज कम्पेयर टू बीकॉम। सेकेंड जो हमारा पॉइंट आता है डिमांडिंग। बीबीए आज बहुत डिमांडिंग कोर्स है। डिमांडिंग क्यों कोर्स है? बिकॉज बीबीए में ना बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन की बात कहें तो बीबीए आप मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, बीबीए आप अकाउंटेंसी में भी कर सकते हैं, बीबीए फाइनेंस में भी कर सकते हैं। तो एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को स्पेशलाइज कर रहे हो। सपोज आपने फाइनेंस सुना तो फाइनेंस के अंदर 3 साल के रिलेटेड आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ोगे, पर जहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, अकाउंट्स भी पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे थे, फाइनेंस भी पढ़ रहे थे, यहाँ पर सिर्फ उससे रिलेटेड पढ़ रहे हो। तो दैट इज अ वेरी डिमांडिंग एज वेल एज अ स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम जिसमें हम एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को स्पेशलाइज कर रहे हैं, राइट।
मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैसे मैं कहते हैं ये प्रोग्राम जो है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसको फोकस किया जाता है, कॉमन प्रोग्राम है। बीबीए वही मैनेजमेंट प्रोग्राम है, यानी कि मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट होता है इसके अंदर। देन लास्ट पॉइंट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम, दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। जो भी स्टूडेंट इसके बाद MBA करना चाहता है या किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना, MBA अगेन इज अ स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम इन अ पर्टिकुलर फील्ड, तो यू कैन परस्यू विद अ BBA। अब ये तो जर्नल डिफ्रेंशिएशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, करिकुलम और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, बट एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हर स्टूडेंट को ध्यान रखनी है कि BBA BCom में क्या एक्चुअली में करियर में भी इफेक्ट पड़ता है, कि अगर एक BBA का स्टूडेंट है उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी और एक BCom के स्टूडेंट के पास कम होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। BBA BCom दोनों के स्टूडेंट्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, इक्वल ग्रोथ है, एवरीथिंग इज इक्वल टू देम। किस तरह से, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे आसान समझने का तरीका है कि किसी भी अच्छे प्रोफेशन में जाने के लिए, अच्छे करियर में जाने के लिए, अच्छे प्लेसमेंट जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा हमारा कॉलेज प्ले करेगा। जितना अच्छा कॉलेज है उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर मैं बात करूँ सपोज BCom की बात करती हूँ, तो कॉमर्स का जो सबसे अच्छा कॉलेज दिल्ली में माना गया है वो SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो BCom का वो कॉलेज अच्छा माना गया है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो मैनेजमेंट का कॉलेज जो दिल्ली में अच्छा है दैट इज शहीद सुखदेव कॉलेज अच्छा है। तो कॉलेज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगा, कोर्स नहीं ओपन करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, जब वो प्लेसमेंट के लिए जाती हैं तो वो ऐसा नहीं बोलते हैं कॉलेज में जाकर कि हमें BBA का बच्चा चाहिए या हमें BCom ऑनर्स का बच्चा चाहिए। उनके लिए जो सारी ऑप्शन ओपन टू ऑल, सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, चाहे वो BCom का है, चाहे वो BBA का है, चाहे BCom ऑनर्स का है। तो जो बच्चा उस टाइम अच्छा परफॉर्म करता है, दे ग्रैस्प दैट अपॉर्चुनिटी। तो इट इज ऑल अपॉन द कॉलेज। सेकेंड जो बहुत बड़ी मिथ है मास्टर डिग्री को लेकर कि अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, BCom का स्टूडेंट है, वो तो BCom भी कर लेगा, MBA भी कर लेगा, बट एक BBA के पास तो एक ऑप्शन बचती है MBA करने के लिए। नो, अ स्टूडेंट ईदर हैज डन BBA और BCom कैन गो विद MCom MBA बोथ। उसके लिए जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो ओपन है उसके लिए, राइट। तीसरा पॉइंट जो बहुत बार लोग डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर कि बहुत बार कि BCom करने के पास तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन बच जाती है, हम बैंकिंग में जा सकते हैं, MSSC कर सकते हैं, बट BBA के पास ऐसा कुछ नहीं है। नो, दैट अगेन अ रॉन्ग। एनी स्टूडेंट ईदर विद अ BBA डिग्री और BCom डिग्री इज ओपन, ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन फॉर देम। वो सभी गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, राइट। फोर्थ जो बात आती है सिलेबस एंड करिकुलम की, जब मैं बात करती हूँ सिलेबस और करिकुलम में कुछ चेंजेस हैं कि थोड़ा सा जो BBA का सिलेबस है वो एडवांस सिलेबस है एज कम्पेयर टू BCom का सिलेबस है। बिकॉज अगेन रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ कन्वेंशनल प्रोग्राम ना, काफी देर से चलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस वही चलता आया है। BBA एक नया प्रोग्राम है, ऑब्वियसली एडवांस प्रोग्राम रहेगा एज कम्पेयर टू दैट। और गवर्नमेंट जॉब में भी सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि BCom का बच्चे के पास टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए वो एंट्रेंस पे ज़्यादा फोकस कर पाता है, जो मैंने यहाँ बताया। दैट इज द ओनली रीजन, देयर इज नो अदर रीजन बिटवीन BCom एंड BBA। तो जब भी आप चॉइस बनाएं, अपने इंटरेस्ट को लेकर चॉइस बनाएं, अपना फील्ड करियर क्या चूज करना चाहते हैं उसके बेसिस पे चॉइस कीजिए। और कॉलेज, जैसे सपोज आपके पास 2 कॉलेजेस में ऑफर है, जैसे आपके पास BBA का ऑफर भी आ गया, आपका BCom का भी आपकी सिलेक्शन हो गया, आपका किसी में रैंक आ गया, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, कॉलेज के बेस पे सिलेक्ट करोगे। अगर BCom का अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो यू गो विद द BCom, अगर आपके पास मैनेजमेंट का कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो गो विद द मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आई रियली होप इस वीडियो में मैंने आपका जो कंफ्यूजन था BBA BCom को लेकर वो क्लियर कर दिया है। और भी कंफ्यूजन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन इजीली आस्क बाय द नंबर गिवन ऑन आवर कैप्शन। हमारा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। CUET के फॉर्म आने वाले हैं, सेकेंड वीक में रिलीज हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हरी एंड ज्वाइन अस, बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना चांसेस मिलेंगे अच्छे कॉलेज मिलने के लिए। तो अच्छा कॉलेज पाने के लिए यू हैव टू पुट एफर्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर CUET, अदरवाइज अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, एंड all your queries, all your questions are welcome here. Mail us, text us or call us on the given number on our screen also and on our description. Thank you very much.